नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इस समय वातावरण के निचले स्तर पर द्रोणीय रेखा हरियाणा की चक्रीय स्थिति से मराठवाड़ा तक है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में आगामी 25 मई तक उष्ण व उमस वाले वातावरण सहित कुछ स्थानों पर बदरीले मौसम के साथ ही बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक आज 22 मई को मराठवाड़ा के कई शहरों में तेज आंधी तूफान चलने के साथ ही बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं कल 23 मई को मराठवाड़ा सहित विदर्भ में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग द्वारा विदर्भ एवं मराठवाड़ा हेतु येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नासिक सहित उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई व कोंकण में तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है। महायुति का घटक होने पर भी अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ ऐलान करने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर महायुति की आलोचना की है और कहा है कि भले ही महायुति को बहुमत मिलकर महायुति के विजय होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन राज्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि राज्य में महायुति को बहुमत मिलना पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि महायुति को लेकर लोगों के मन में जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक यह चुनाव दोनों ही पार्टियों ने जाति व धर्म के आधार पर लड़े हैं, जिसके कारण यह चुनाव मुद्दों से दूर रहा। इसके साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने दावा किया कि पीएम किसान योजना अंतर्गत अमरावती जिले के शाहपुर गांव के 82 किसानों का अनुदान जम्मू कश्मीर के शाहपुर में पहुंच गया है। किसानों द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने के चलते वे आगामी पावर सत्र के दौरान सदन में यह मुद्दा उपस्थित करेंगे। विधायक कडू के मुताबिक शाहपुर अनुदान जाने के विषय में जाँच करने पर पता चला कि जिस शाहपुर में यह पैसा गया वहाँ का कोड JK है। जिला मार्केटिंग अधिकारी द्वारा विधायक बच्चू कडू के नाम पत्र जारी करते हुए सूचित किया गया कि रबी सीजन हेतु मक्का व ज्वारी की खरीदी करने के लिए अचलपुर और चांदूर बाजार तहसील की खरीदी बिक्री संस्थाओं को आदेशित किया गया है, जिसके बारे में विगत 8 मई को ही पत्र जारी कर दिया गया है। विधायक बच्चू कडू ने विगत 14 मई को ही अचलपुर और चांदूर बाजार तहसीलों में ज्वारी व मक्का की खरीदी हेतु सरकारी खरीदी केंद्र शुरू किए जाने के लिए जिला मार्केटिंग अधिकारी व जिलाधीश के नाम पत्र जारी किया था। HK सोनी फिल्म प्रोडक्शन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि इस प्रोडक्शन द्वारा निर्मित मराठी फिल्म स्वाहा का प्रदर्शन आगामी दीपावली के पर्व पर किया जाएगा। हॉरर व सस्पेंस जोनर वाली इस फिल्म की शूटिंग विदर्भ सहित जलगांव, बारामती, पुणे व सातारा शहरों में स्थित लोकेशन पर की जाएगी। इस पत्रवार्ता में ही फिल्म का मुहूर्त भी किया गया। बौद्ध उपासक संघ द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि हाल ही में केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई UPSC की परीक्षा में विदर्भ के कई छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की। इन सभी विद्यार्थियों का आगामी 24 मई को सुबह 10 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में भव्य नागरिक सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही इसी दिन स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। येत्या 24 मे 2024 रोजी संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती येथे सकाळी 10 वाजतापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत UPSC परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा भव्य नागरिक सत्कार तथा 1 दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। कल 23 मई को वैशाली पूर्णिमा पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाई जाएगी, जिसके तहत विगत 10 वर्षों से मैत्री बुद्ध विहार द्वारा जेवर नगर से भीम टेकड़ी तक धम्म शांति रैली का आयोजन किया जाएगा। भीम टेकड़ी स्थित बौद्ध विहार में इस रैली का समापन होगा। पूर्व जिला पालक मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा शहर पुलिस आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों अमरावती शहर में चित्रा चौक से अरविंद चौक तथा चौधरी चौक से विलासनगर की सड़क के दोनों ओर रिहायशी घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने फुटकर विक्रेताओं द्वारा अपने हाथ ठेले खड़े करते हुए अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते कई बार वाद विवाद वाली स्थिति बनती है। साथ ही इन हाथ ठेलों की वजह से आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में सड़क किनारे गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर खड़े रहने वाले हाथ ठेलों के खिलाफ पुलिस द्वारा जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। सोने व चांदी के आसमान छूते दाम व दोनों कीमती धातुओं के सामान्य वर्ग की पहुंच से दूर होने के चलते सराफा बाजार के छोटे कारोबारी जरूर प्रभावित हुए हैं। वहीं आर्टिफिशियल व इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार चल निकला है। अमरावती में दुकानें व कारोबार दोनों ही डबल हो जाने का दावा इस क्षेत्र के जानकारों द्वारा किया गया। विश्व के कुछ हिस्सों में जारी युद्ध और 2023 से बढ़ते विवादों के चलते सोने व चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर जा पहुंचे हैं। चांदी के दाम 94,000 रुपये प्रति किलो हो जाने से नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं सोने के निवेशक काफी फायदे में हैं, क्योंकि 1 माह के भीतर ही दाम में 4,000 रुपये प्रति तोला की तेजी आई है। सागर मल्टी मॉल के संचालक तथा युवा समाज सेवी आकाश शिरभाते ने अपनी पत्नी अश्विनी शिरभाते के साथ अपनी शादी की सालगिरह वाशिम जिले के कारंजालाड़ी स्थित गुरु मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान पूरी करते हुए मनाई। साथ ही इस अवसर पर आकाश शिरभाते ने बेरोजगारों को रोजगार देने का संकल्प लेते हुए कहा कि अमरावती सहित वाशिम व कारंजा में यदि कोई व्यक्ति व्यापार व्यवसाय करने का इच्छुक है तो वे ऐसे लोगों को हर संभव मदद व मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गत रोज रेलवे स्टेशन चौक पर महावितरण की डीपी के पास डाले जाने वाले कचरे को जलाए जाने की वजह से काफी भयानक आग लग गई थी, लेकिन समय सूचकता के चलते संभावित अनर्थ टल गया और अग्निशमन दल ने मौके पर तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। महावितरण के कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर ने आम नागरिकों से किसी भी बिजली संयंत्र के पास कोई कचरा नहीं डालने और कचरा नहीं जलाने का आह्वान किया है, अन्यथा विद्युत यंत्रणा के लिए खतरा निर्माण हो सकता है।
आगामी 1 जुलाई से विधि क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय दंड संहिता व भारतीय गवाही कानून के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं किसी भी आपराधिक मामले में दर्ज की जाएंगी, जिसे लेकर आज से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। विधि अधिकारियों के अलावा नई लागू होने वाली न्याय संहिता की धाराओं की अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे एपीआई सहारे व एपीआई रितेश राउत सहित पीएसआई लोकड़े पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। विगत सप्ताह कठोरा मार्ग पर एक अपार्टमेंट में लगी आग के समय साहस व समय सूचकता का प्रदर्शन करने वाली छात्रा करीना थापा का आज दोपहर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। साथ ही करीना थापा द्वारा दिखाई गई बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जिला प्रशासन से करीना थापा को सरकार के वीरता पुरस्कार हेतु सिफारिश भेजेंगे। कर्तव्य में कोताही करने के मामले में नागपुरी गेट व बडनेरा पुलिस थाने के कर्मचारियों की जांच किए जाने के बाद उनकी डिफॉल्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। ऐसे में संबंधित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करने के साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनके इंक्रीमेंट को भी रोका जाएगा। बडनेरा पुलिस थाने के डीबी कर्मचारी विगत 15 अप्रैल को नाइट ड्यूटी पर थे और उन्होंने ऑटो रिक्शा से जा रहे 2 युवकों को रुकवाकर उनकी जाँच की थी, जिनके पास से सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ था। यह पाउडर एमडी ड्रग रहने का संदेह था, लेकिन संबंधित युवकों ने उक्त पाउडर को अजीनोमोटो बताया, जिस पर भरोसा करते हुए बडनेरा थाने के डीबी पथक ने उन युवकों को जाने दिया, जबकि वे युवक गांजा तस्कर थे और उनके पास रहने वाला पाउडर एमडी ड्रग हो सकता था। यह बात पता चलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने चारों पुलिस कर्मियों को डीबी पथक से हटाने के साथ ही उनके खिलाफ जांच करनी आरंभ की। इसी तरह नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में विगत 26 अप्रैल की रात 3 युवकों ने इमरान नामक ऑटो रिक्शा चालक पर प्राणघातक हमला किया था। इस मामले में 2 हमलावर कुख्यात अपराधी रहने की बात पता रहने के बावजूद भी उनके खिलाफ पुलिस ने मामूली धारा के तहत अपराध दर्ज किया और 4 घंटे बाद जब इमरान की मौत हुई तब पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा के तहत अपराध दर्ज किया। साथ ही पता चला कि इमरान पर हमला करने वाले 3 लोगों में से मुरारी नामक आरोपी को चुनाव के दौरान तड़ीपार करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद वारंट प्रमुख द्वारा मुरारी के खिलाफ आदेश शामिल नहीं किया गया। ऐसे में इस मामले में भी जांच के आदेश जारी किए गए। अमरावती संसदीय क्षेत्र में विगत 26 अप्रैल को हुए मतदान पश्चात आगामी 4 जून को वोटों की गिनती विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में होने वाली है, जिसके मद्देनजर मतदान पूर्व नियोजन को लेकर समीक्षा बैठक जिलाधीश द्वारा आज राजस्व भवन में बुलाई गई। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से मतगणना बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है। ऐसे में मतगणना की ड्यूटी पर तैनात रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सौंपे गए कामों को काफी अधिक जवाबदारी व सटीक तरीके से पूर्ण करना चाहिए। इसके साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने मतगणना को लेकर संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू नकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके मद्देनजर जिला सामान्य अस्पताल द्वारा विभिन्न जन जागृति वाले कार्यक्रम के आयोजन का नियोजन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तंबाकू जैसी बुरी आदत से दूर किया जा सके। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा बीती शाम शहर के मालवीय चौक, चौधरी चौक से विलासनगर रोड, शेगांव नाका से आशियाड कॉलोनी रोड, कटोरा नाका तथा नवसारी रोड पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक साहित्य जब्त किया गया। शहर में विगत कुछ दिनों से मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा पीआर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर महाविद्यालय में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने पर सीधे प्रवेश लेते हुए 3 वर्ष के 2 डिप्लोमा अभ्यासक्रम शुरू किए गए, जिसके तहत डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर तथा डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन पाठ्यक्रमों का समावेश है। इन दोनों पाठ्यक्रमों को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षा मंडल मुंबई की हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है। घरफोड़ी की कई वारदातों में लिप्त रहने के साथ ही महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड पर रहने वाले 3 पेशेवर चोरों को शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही चोरों के पास से 5,35,000 रुपए का माल भी जब्त किया गया। पकड़े गए चोरों के नाम तजेश दरेकर, वीरेंद्र नागेश्वर व अमोल देशमुख बताए गए हैं। वहीं इन तीनों का चौथा साथीदार रोशन सरदार फिलहाल फरार है। हमालपुरा परिसर में श्रीहरि होटल के पीछे रहने वाले कपिल गायकवाड़ नामक युवक ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर 21 मई की शाम 6:30 बजे के आसपास अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजापेट पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए मर्ग दाखिल किया। दरियापुर के निकट योदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 वर्षीय विवाहित युवती को अपने प्रेम जाल में फांसने के साथ ही उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने और फिर उसके साथ जबरन दुराचार करने के मामले में योदा पुलिस ने शेख आसिम शेख कलीम तथा मुबिन पठान नामक 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। यह 21 वर्षीय युवती अपने भाई की सगाई हेतु विगत 4 मई को अपनी 1 वर्षीय बच्ची के साथ अपने मायके आई थी। बता दें कि 21 वर्षीय युवती के अचानक लापता हो जाने के बाद युवती के परिजनों ने इस लव जिहाद का मामला बताया था। साथ ही कई हिंदुत्ववादी संगठनों व राजनीतिक दलों ने भी योदा पुलिस थाने सहित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ ही इस मामले को लेकर काफी हो हल्ला भी मचा था। पथरोड परिसर स्थित दीनाजी पेट्रोल पंप के पास भगवान शंकर के मंदिर के निकट बीती शाम 7 बजे के आसपास सुनीता सूर्य नामक महिला अपनी सहेलियों के साथ दर्शन करने हेतु आई थी। दर्शन के बाद महिला द्वारा सड़क पार करते समय रॉन्ग साइड से आ रहे एपे ऑटो ने इस महिला को जोरदार टक्कर मारी, जिससे महिला की मौत हो गई।
प्रादेशिक वन विभाग के धारनी रेंज में अवैध तरीके से लकड़ियां भरकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे ट्रक को रोककर फॉरेस्ट रेंजर पुष्पा सातरकर ने लकड़ियां जब्त, साथ ही 3 आरोपियों पर 1,70,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका। इस कार्रवाई के चलते लकड़ा तस्करों में घबराहट व्याप्त है। अकोला शहर के खदान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक धनंजय सारे को निलंबित कर दिया गया। धनंजय सारे के खिलाफ नागपुर के नंदनवन थाने में एक युवती की शिकायत के बाद विनय भंग का केस दर्ज किया गया था। बुरगांव मंजूल थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर वनी रंभापुर के पास मंगलवार की दोपहर एक सड़क दुर्घटना में महिला व उसकी बच्ची सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अकोला के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर को पीछे से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मारी। कारंजा घाट के तहसील अंतर्गत धावसा हेटी परिसर के लिंगा मांडवी बीट में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 65 वर्षीय बुजुर्ग पर पट्टेदार बाघ ने हमला करते हुए उसे जान से मार दिया। मृतक की शिनाख्त धावसा हेटी परिसर में रहने वाले 65 वर्षीय देवराव राउत के तौर पर हुई है, जो हमेशा की तरह गांव के कुछ लोगों के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने हेतु जंगल परिसर में गए थे। शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर एक महिला के साथ 5,02,000 रुपए की जालसाजी किए जाने के मामले में पांडरकौड़ा पुलिस ने दारवा में रहने वाले अविनाश राठौड़ सहित एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अकोला के अकोट फैल परिसर में शाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शालेय छात्रा का हाथ पकड़कर उसका विनयभंग करने वाले दर्शन गाड़े नामक आरोपी को अकोला के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश SP गोगरकर की अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह घटना सितंबर 2023 में घटित हुई थी।